साथियों नमस्कार। चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव को मजाक बना के रख दिया है। कहीं पर कोई 2 वोट डाल देता है, कहीं पर सीसीटीवी बंद हो जाते हैं, कहीं पर वोटिंग के दौरान ईवीएम ही खराब हो जाती है। और चौथी तरीके की एक और परेशानी सामने आ गई है, एक और मजाक सामने आ गया है। आप जानते होंगे जब आप वोट डालने जाते हैं तो 2 यूनिट आपके सामने होते हैं, एक ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपीएटी मशीन। जब आप बटन दबाते हैं तो फिर बत्ती जलती है, टी की आवाज आती है। उस आवाज के बाद आपको वीवीपैट की एक खिड़की में 3 सेकंड के लिए एक पर्ची दिखाई जाती है, जो कि वो वही पर्ची होती है जिस पर आपने बटन दबाया है। आप बाहर जाते हैं, वो पर्ची उसी बक्से में गिर जाती है। वो पर्ची इकट्ठा होती रहती है कि अगर ईवीएम में जब वोट गिने जाए कोई गड़बड़ लगे तो फिर पर्चियों को गिनकर वोटिंग का मिलान किया जा सके। लेकिन उन पर्चियों का आखिर होता क्या है? चुनाव के बाद तो, गिनती के बाद तो उनको डिस्कार्ड ही कर दिया जाता होगा, लेकिन गिनती से पहले सबसे जरूरी कोई चीज है चुनावों की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए, चुनावों में क्रॉस चेकिंग के लिए, वो वीवीपैट की पर्ची ही है। और उस वीवीपैट की पर्ची के साथ अब क्या हो रहा है? 6 तारीख को, बीती 6 तारीख को वोट पड़े हैं और आज एक वीडियो सामने आया है। आरजेडी ऐसे वीडियोस लगातार अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर रही है। आरजेडी ने यह वीडियो शेयर किया और बताया, समस्तीपुर के सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र के केएसआर कॉलेज के पास सड़क पर भारी संख्या में ईवीएम से निकली वीवीपैट की पर्चियां फेंकी हुई मिली। ये वीडियो जो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर चल रहा है वो वही वीडियो है जो आरजेडी ने शेयर किया है। बताया जा रहा है कि समस्तीपुर में केएसआर कॉलेज के पास ये पर्चियां बड़ी संख्या में फेंकी हुई मिली हैं। ये पर्ची कहां से आई? ये पर्चियां आखिर फेंकी किसने और वीवीपैट के बाहर ये पर्चियां क्या कर रही हैं? और इन पर अलग अलग पार्टियों के सिंबल आपको दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस का, आरजेडी का, सबका सिंबल आपको इस पर दिखाई दे रहा होगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा फिलहाल के लिए यह खड़ा हो गया है कि ये पर्चियां फेंकी तो फेंकी किसने, और अगर फेंक दी गई हैं तो जाहिर सी बात है वो मशीन कॉम्प्रोमाइज हो गई होगी जिस मशीन से पर्चियां निकली हैं। इसका हर्जाना कौन भरेगा? ये जो मशीन कॉम्प्रोमाइज हुई है, उस मशीन में जो वोट डाले गए वो बर्बाद हो चुके हैं। या फिर अगर उन वोटों को गिन भी लिया जाए तो क्रॉस चेक नहीं किया जा सकता, केवल वोट गिना जाएगा जो ईवीएम ने बता दिया उस वोट को आपको गिनना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। अब आप उसको पर्चियों के साथ वापस मिलान करके क्रॉस चेक नहीं कर पाएंगे। क्या चुनाव आयोग इस बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीरियस भी है, या फिर एक और चुनाव की तरह इसको निकल गए हैं बस करवाने के लिए? बूथ बना दीजिए, लोग आएंगे, बटन दबा के चले जाएंगे, उसके बाद उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। ईवीएम की सुरक्षा, ईवीएम की निष्पक्षता और पूरे सिस्टम की पवित्रता को बनाने के लिए क्या चुनाव आयोग सीरियस है? यह सीरियसनेस की कमी साफ तौर पे दिखाता है कि इन्होंने मजाक बना के रख दिया है पूरी चुनावी प्रक्रिया का। कंचना यादव भी यही सवाल उठा रही है, महोदय चुनाव आयोग यह सब कैसे हो गया, कहां से आया? चुनाव करवा रहे हो या फिर कोई धंधा कर रहे हो? मजाक है भैया। कोई अपना बिजनेस भी इस तरीके से नहीं करता है, इतनी लापरवाही से नहीं होता है जिस लापरवाही से ये लोकतंत्र में सबसे जरूरी प्रक्रिया को करवा रहे हैं। ईवीएम खराब होना, ईवीएम की पर्ची फेंक दिया जाना, सीसीटीवी बंद हो जाना, इतनी छोटी छोटी मामूली गलतियों को प्रिवेंट किया जा सकता है, लेकिन चुनाव आयोग ऐसा कर नहीं रहा है। प्रशांत भूषण सीनियर वकील हैं, वो इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिख रहे हैं, दिस इज डिस्टर्बिंग ऑफ वीवीपैट स्लिप्स इज बीइंग इंडीड वेरी सीरियस। इट सीम्स टू बी इंटेंडेड टू डिस्ट्रॉय एविडेंस ऑफ ईवीएम मैनिपुलेशन और रिप्लेसमेंट। सीधा इल्जाम लगा रहे हैं कि कहीं आप ईवीएम के मैनिपुलेशन को साबित ना कर दे, कहीं क्रॉस चेक ना हो जाए कि कितना वोट पड़ा, कितनी पर्चियां हैं, इसीलिए इन पर्चियों को बर्बाद कर दिया गया है और अब इन पर्चियों को वापस ट्रेस नहीं किया जा सकता
कि ये किस ईवीएम से निकली है, किस वीवीपैट से निकली है, किस विधानसभा के किस बूथ से निकली है, इसको वापस ट्रेस नहीं कर सकते आप। साफ तौर पे एविडेंस मिटाने की कोशिश की जा रही है कि हमने ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की है, ऐसा प्रशांत भूषण कह रहे हैं। क्या इन सवालों के जवाब देने की हिम्मत चुनाव आयोग में है, ज्ञानेश कुमार में है, जो कि उलझुलुल बयान तो देते ही हैं, कुतर्क तो करते ही हैं? क्या उनके पास जवाब है? हमें तो लगता है उनके पास जवाब नहीं है। अगर ये खबर जरूरी लगी हो तो फिर अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस तरह की खबरें और भी देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।